हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप है। राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप है। तो क्या ऑप्शन ए है राजा, बी है राज्ञा, सी है राज्ञा या डी है राज भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या है? राज्ञा है। ये एक वचन और द्विवचन क्या हो जाएगा राजन का? तो राज्यभ्याम, राज्यभ्याम। और बहुवचन में आ जाता है राजभ्य, राजभ्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्ञा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देवय पद में कौन विभक्ति है? देवय पद में कौन विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है। देवय पद में क्या है? तृतीय विभक्ति है। अब देखो, तृतीय विभक्ति और ये द्विवचन, इसका द्विवचन देवय का द्विवचन क्या हो जाएगा? देवाभ्याम। और एक वचन में फिर आ जाएगा तो देवेन। तो देवय, देवय है, देवय। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पश्यन्तु किस धातु का रूप है? पश्यन्तु किस धातु का रूप है? तो पश्य धातु का रूप है। पश्यन्तु पश्य धातु का रूप है, यानी कि पश्य जो है प्रथम, समझ गए? पश्य जो है, ये पश्यन्तु जो रूप है, पश्यन्तु जो रूप है ये पश्य धातु से, यानी कि लोट लकार बहुवचन में आता है। लोट लकार बहुवचन में आ जाएगा। तो पश्यन्तु किस धातु का है? पश्य धातु का, समझ गए? तो लोट लकार में बहुवचन में। फिर चौथा क्वेश्चन है, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर डी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि दास्यति, दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यति किस लकार का रूप है? तो ये हमारा हो जाएगा लट लकार। ऑप्शन बी है लिट, सी है लोट और डी है लट। तो इसका हो जाएगा दास्यति। पहले समझते हैं दास्यति होता क्या है। तो दास्यति का अर्थ होता है देगा या देगी, और ये किस में आता है? भविष्यत काल में आता है। यानी कि हम जानते हैं गा, गे, गी, ये सब भविष्य काल में आता है। तो यानी कि दास्यति दा आता है, तो दा धातु से, यानी कि लिट लकार। तो लिट लकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, लिट लकार में होगा। तो दास्यति ऑप्शन नंबर बी। फिर 5वां क्वेश्चन है कि वत्स, वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। जो हम अभी बता रहे हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्याकरण का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है? तो आपको लकार पूछ देगा, विभक्ति पूछ देगा, ठीक है, प्रत्यय पूछता है, समास पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या है 5वां कि वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वत्सा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वत्स का स्त्रीलिंग रूप वत्सा होता है। फिर 6ठा क्वेश्चन है कि रूपवान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वान, मान, मतुप या वतुप। तो रूपवान, देखो रूपवान में वान प्रत्यय क्या हो जाएगा? वान प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वान प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ देखो इसमें क्या है? रूपवान, तो वान प्रत्यय। और रूप क्या है? रूप मूल शब्द है और वान क्या है? अंत में जुड़कर, यानी कि अंत में जुड़कर रूप अर्थ देता है, समझ गए? यानी सुंदर, रूपवान का अर्थ क्या होता है? सुंदर। तो वही हो गया रूपवान में कौन सा प्रत्यय? वान प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए। फिर 7वां क्वेश्चन है कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 7वां क्वेश्चन, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप, डिस, टाप, डिन। तो क्या हो जाएगा? डीप प्रत्यय। यानी कि देखो नदी जो है ना, नदी शब्द खुद स्त्रीलिंग है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। और यह डीप प्रत्यय, समझ गए, के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि लघुत्व,
लघुता, लघु या लघु, लघु या लघु। देखो लघु जोड़ तल है ना, तो यानी ये तल जो है ना, ये तल क्या है, प्रत्यय है, लघु में जुड़कर ये भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो हम क्या समझेंगे, लघु जोड़ तल हो जाएगा लघुता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा लघुता। फिर 9वां क्वेश्चन है कि लताए, लताए किस विभक्ति का रूप है। तो लताए चतुर्थी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, लताए। फिर 10वां क्वेश्चन है कि पांडवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। पांडवा, ऑप्शन ए है अन, अन, यत, ढक। तो पांडवा, पांडवा में जो हो जाएगा प्रत्यय, ये हमारा हो जाता है अन प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन कि बालक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो बालक जोड़ टाप यानी बालिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास है। त्रिभुवनम में कौन सा समास है। तो त्रिभुवनम, अब देखो त्रिभुवनम से समझेंगे ये द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास है, तो इसका हम समझते हैं कि त्रिभुवनम क्या आ रहा है, शुरुआती जो शब्द आ रहा है वो त्रि आ रहा है। त्रि, त्रि का अर्थ होता है तीन, यानी संख्यावाचक विशेषण आ रहा है तीन। तो त्रिभुवनम तो क्या हो जाएगा, जब संख्यावाचक विशेषण आ रहा है तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कि मोहनः व्याघ्रात विभेति, यहाँ व्याघ्रात में कौन विभक्ति है। तो मोहनः व्याघ्रात विभेति, यहाँ व्याघ्रात में कौन विभक्ति है। तो देखो व्याघ्रात में हो जाएगा पंचमी विभक्ति, क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचमी विभक्ति। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि अस्तु किस लकार का रूप है। अस्तु किस लकार का रूप है। तो लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर डी। ये लोट लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा अस्तु। 14 क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र तो प्रवेश, परिचय, पराक्रम, प्रभा। तो प्रवेश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 16वां क्वेश्चन है कि कोकिला से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। तो कोकिला का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कोकिला, क्या हो जाएगा, कोकिला। कोकिला स्त्रीलिंग रूप है और इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाता है, कोकिला का होता है कोयल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। अब 17 नंबर क्वेश्चन कि भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है। भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा अनियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अनियर प्रत्यय। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है। तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है गुरु नाम। 19 नंबर क्वेश्चन कि आपनोति, आपनोति का मूल धातु कौन सा है। आपनोति, तो आपनोति यानी कि आप जो है ये क्या है, लट लकार, समझ गए, लट लकार। तो यहाँ आप है ना, कौन सा धातु, आप धातु, ऑप्शन नंबर बी, यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है क्या, आपनोति। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है कि गच्छ किस लकार का रूप है। गच्छ जो है किस लकार का रूप है। तो गच्छ हमारा हो जाएगा लट, लोट, लट या लिट। तो गच्छ हो जाएगा हमारा लट लकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो लट लकार है ये वर्तमान काल में पाया जाता है गच्छ। फिर है 21वां नंबर क्वेश्चन कि लब्धुम, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय पूछा है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है लब्धुम, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो लब्धुम का अर्थ क्या होता है, लब्धुम का अर्थ होता है पाने के लिए, यानी कि, और ये क्या है, लाभ धातु, सॉरी लाभ नहीं, लभ, लभ धातु का है। तो क्या हो जाएगा, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय, और ये लभ धातु का रूप है और
इसका अर्थ होता है पाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आज लेके आए थे, जो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।